कॉटन कैंडी दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आती है, मुंह में जाते ही घुल भी जाती है। इसी तरीके से चिली पोटैटो, गोभी मंचूरियन और कई सारे फास्ट फूड्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब में आर्टिफिशियल केमिकल कलर मिलाए जाते हैं जो आपके लिए बेहद खतरनाक है। क्या आप ये जानते हैं कि पुडुचेरी, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक में आर्टिफिशियल फूड कलर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथियों, आर्टिफिशियल फूड कलर मिले हुए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इनके सेवन से ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं हमें जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। साथियों, ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि खाद्य पदार्थों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किस तरीके के आर्टिफिशियल कलर्स की मिलावट की जाती है और इन्हें खाने के नुकसान क्या क्या है। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो हमने तैयार की है, ये हमारे आपके घर परिवार के बच्चों से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, लिहाजा इसको समझना और जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। दरअसल बाजार में बिकने वाली कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन जैसी चीजों की जांच जब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की, तब उन्हें इस बात का पता चला कि इनमें रोडामाइन बी केमिकल मौजूद है, जो कि एक तरीके का आर्टिफिशियल कलर है। कर्नाटक सरकार ने जब गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी के सैंपल्स की जांच कराई, तो उन्हें इस बात का पता चला कि गोभी मंचूरियन के 171 सैंपल्स में से 106 यानी 106 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर पाया गया। वहीं कॉटन कैंडी के 25 सैंपल्स की जांच कराई गई और सभी सैंपल्स में इस खतरनाक आर्टिफिशियल कलर्स की पुष्टि की गई, जिसके बाद गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में आर्टिफिशियल फूड कलर के इस्तेमाल पर वहां प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों, असल में रोडामाइन बी एक तरह का सिंथेटिक डाई केमिकल होता है जिसका उपयोग किसी चीज को रंगने के लिए किया जाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल वैसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है ताकि कपड़े रंगे जा सके, और कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि रोडामाइन बी के उपयोग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। वहीं अगर आप लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपकी किडनी और लिवर तक डैमेज हो सकते हैं और आपको आंतों का कैंसर भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका सेवन करने से आपको खुजली की समस्या, सांस लेने में तकलीफ और पेट में सूजन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। रोडामाइन बी को कपड़ा, चमड़ा और अन्य उद्योगों में एक पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति तो है, लेकिन खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है। रोडामाइन बी का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को लाल और गुलाबी रंग देने के लिए किया जाता है। पिंक कॉटन कैंडी के अलावा गोभी मंचूरियन, चिली पोटैटो और रोज मिल्क यानी गुलाब मिला हुआ दूध बेचने के नाम पर दूध में रोडामाइन बी मिलाया जाता है। इसके अलावा रोडामाइन बी को सुपारी, लाल मूली, शकरकंदी और कई सब्जियों और फलों को लाल रंग देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों में लाल रंग लाने के लिए कुछ पिगमेंट को मिलाने की इजाजत है। मसलन लाल रंग के लिए आप एलोरा रेड या हरे रंग के लिए एप्पल ग्रीन मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक मात्रा तय की गई है। हालांकि रोडामाइन बी को नाम मात्र के लिए भी मिलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। बावजूद इसके इस केमिकल्स का उपयोग लोग धड़ल्ले से करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस बात का कैसा पता लगे कि हम जो सामान खरीद कर लाए हैं, हम जिसे खाने जा रहे हैं, इसमें केमिकल की मिलावट की गई है या फिर नहीं है। इसका एक तरीका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने साझा किया है और आप इस तरीके का उपयोग कर इसका पता घर पर ही बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल रोडामाइन बी केमिकल पानी और तेल में बहुत आसानी से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने बाजार में शकरकंदी खरीदी और आपको शक है कि इस पर रोडामाइन बी लगाकर इसे अट्रैक्टिव बनाया गया है, तो आप थोड़ी सी रुई को पानी या तेल में भिगोइए, शकरकंदी की सतह पर उस रुई को जरा सा घिसिए। अगर रुई गुलाबी हो जाती है तो शकरकंदी पर रोडामाइन बी लगाया गया है। हालांकि FSSAI के बताए इस तरीके से हर चीज की जांच नहीं हो सकती। कुछ चीजों की जांच सिर्फ लैब में ही की जा सकती है। ऐसे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि गाढ़े और चमकदार रंग वाली सब्जियों, फलों, कॉटन कैंडी, गोभी मंचूरियन और चिली पोटैटो जैसी चीजों से बचना ही एक बेहतर विकल्प है। साथियों, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको गोभी मंचूरियन और चिली पोटैटो खाने का दिल करे, या फिर आप अपने बच्चों को बाजार में बिकने वाली कॉटन कैंडी खरीद कर देना चाहते हो, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अट्रैक्टिव दिखने वाली इन चीजों को खाने से कहीं आपको अपनी सेहत के साथ कोई समझौता ना करना पड़ जाए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में
हमने आर्टिफिशियल कलर्स को लेकर जो जानकारी आपसे साझा की वो आपके काफी काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही सेहतमंद और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।